गया। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जब मैं मरूं तो ये मोजे मेरे पांव में पहना देना, ये मोजे जो हैं पांव में पहना देना। ठीक है, पहना देंगे। पिताजी कुछ दिनों बाद चले गए। तो बेटे ने अपने पिता की इच्छाएं सबसे बताई कि हमारे पिता की इच्छा है कि ये वाले मोजे पिताजी के पांव में पहनाना। तो लोगों ने मना किया, अरे भाई मुर्दे को थोड़ी मोजे पहनाए जाते हैं, ये तो खिलाफ हो जाएगा। लोगों ने रोक दिया, ना ना। तब कोई पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति चिट्ठी लेके आया, बोले भैया तुम्हारे पिता ने ये मरने के पहले हमें पर्ची दी है, बोले बेटे को पढ़वा देना। तो पर्ची बेटे ने खोला और खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, बेटा देख मैंने कहा था ना कि तू मरने के बाद मेरे पांव में मोजे पहना देना, पर तू मोजे पहनाने जब गया तो लोगों ने पहनाने नहीं दिया। हाँ बेटा, ये तेरे लिए सबक है कि जब मैं मरा तो मैं मोजा चाह कर भी, कि मेरी इच्छा है कि मैं मोजे पहन कर जाऊं शमशान, तो देख दुनिया के लोग 10-20 रुपए के मोजे भी नहीं ले जाने देती। तो तू ऐसी संपत्ति मत जोड़ना जो यहीं धरी रह जाए, ऐसी संपत्ति जोड़ना जो तेरे साथ जाए। और वो संपत्ति है पुण्य की, वो संपत्ति है परमार्थ की। जितना आपने पुण्य किया है वो आपका है, और जो आपने केवल बैंक में रखा है वो तो केवल बैंक का है। और आप समस्या, एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी हमारे बैंक में 2 करोड़ जमा है। हमने कहा अच्छा है। बोले हमारे पति चले गए और नॉमिनी में हमारा नाम नहीं डाला। दो करोड़ जमा है बैंक में और नॉमिनी में नाम डालना भूल गए। अब केस लड़ो और बैंक दे ही नहीं रही है। तो भाई आप लोगों ने भी नाम वाम ना डाला हो तो डाल देना, नहीं तो पैसे होते हैं पर वो काम नहीं आते। और सच्ची बात तो यह है कि यहाँ कोई काम का नहीं है हमारा धन, यहाँ केवल पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ा सकता है आपका पैसा, पर भगवान की प्राप्ति पैसा नहीं, भगवान की प्राप्ति तो पुण्य ही करा सकता है। इसलिए पुण्य में ध्यान दीजिए। मन सुई हिलती रहेगी तो क्या सुई में धागा आप डाल सकते हैं हिलती हुई सुई में? अरे धागा डालने के लिए सुई को स्थिर करना पड़ेगा, सुई स्थिर होगी तब ये धागा डलेगा। उसी प्रकार जब तक मन यहाँ वहां इच्छाओं में लगा रहेगा तब तक परमात्मा रूपी धागा अंदर कैसे जाएगा? मन जिस दिन शांत हो जाएगा उसी दिन परमात्मा भीतर चले जाएंगे, उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मन को तब वश में किया जा सकता है जब आप बिल्कुल इच्छाएं ना रखें, जो विधाता दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहें, इससे मन वश में होगा। मन को वश में करने के 2 उपाय और हैं। एक तो अपने घर में रोज कीर्तन करिए, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जपते रहिए। या तो नाम या तो कथा, या तो कथा का आश्रय लीजिए या तो नाम का आश्रय लीजिए। आंख बंद करके भगवान का चिंतन करिए, भगवान का ध्यान लगाइए, भगवान में मन लगाने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन लगता ही नहीं इसलिए हम माला जपते नहीं। आप उल्टा कह रहे हैं, आप कहते हैं मन लगेगा तो माला जपेंगे। अरे हम कहते हैं माला जपना शुरू कर दो, मन लगे ना लगे, 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, आगे अपने आप मन वश में हो जाएगा। आप मन के पीछे मत चलिए, आप मन को अपने पीछे चलाइए। आप मन के मुताबिक क्यों चलते हैं? एक माँ अपने बेटे से कहती, बेटा हम तुम्हें 1 लड्डू देंगे, 10 मिनट कीर्तन करो। वो कीर्तन करने लगता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 10 मिनट बाद माँ 1 लड्डू निकाल कर दे देती। अब रोज माँ से 1 लड्डू देती, वो 10 मिनट कीर्तन करता, रोज 1 लड्डू देती, वो 10 मिनट, आदत बन गई। साल गुजर गए। एक दिन माँ ने देखा घर में लड्डू नहीं है और बेटा कीर्तन कर रहा है।
अब बेटे ने देखा कि माँ ढूंढ रही है, लगता है लड्डू है नहीं। तभी बेटे ने आवाज लगाई, माँ लड्डू ढूंढ रही हो? हाँ। अब मत ढूंढो लड्डू। क्यों बेटा, अभी तुझे लड्डू चाहिए होगा? बोले माँ, पहले जो स्वाद लड्डू में आता था, आजकल वही स्वाद कीर्तन से ही आने लगा है। अब लड्डू की जरूरत नहीं है। पहले मन लगता नहीं था और अब मन हटता नहीं। इसी को कहते हैं अभ्यास। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, गीता का वाक्य है। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए मन को वश में करने के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा। मन को वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा नाम जप, भगवान का नाम जप कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कोई एक नाम पकड़ लीजिए और नाम का आश्रय लेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत होगा और आपके मन में जो उथल पुथल चल रही है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आप मन का सपोर्ट ना किया करो। मन कहता है अच्छा सारी दुनिया परेशान मन से ही तो है। अच्छा ये बताओ, शरीर तो 100 रुपए की और 200 रुपए की साड़ी से भी ढक जाता है, पर 5000 की साड़ी होनी चाहिए, ये कौन कहता है? बोलो। अरे सूट तो 500 का भी आ जाता है, पर 10,000 का हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। इतना सा पेंडल लटकाएगी तो भी सुहागिन ही रहेगी, पर इतना बड़ा पेंडल हो ये कौन चाहता है? मन। अरे गुजारा तो छोटे से घर में भी हो जाता, पर बड़ा सा आलीशान बंगला हो, कोठी हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। अरे गुजारा तो सिंपल गाड़ी में हो जाता है 10 लाख की, पर 50 लाख की गाड़ी हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। कहने का अर्थ यह है, व्यक्ति पूरी जिंदगी केवल मन की इच्छाएं पूरी करता है। और अब मुझे आखिरी में ये बताओ, आप पूरी जिंदगी मन की इच्छाएं पूरी करते हो, ये बताओ मन की इच्छाएं पूरी होती हैं कि नहीं? हाँ या ना? आपने पूरी जिंदगी केवल मन की इच्छाएं पूरी करने में खर्च की है और मन की इच्छाएं पूरी हुई? एक इच्छा पूरी हो गई हो तो बता दो, हुई? हाँ, यही ये मन जो है ना, यही बहुत बड़ा ठगिया है। ये हमें ठग रहा है, चोर है, ये हमारा सब कुछ चुरा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। पूरी जिंदगी आप मन की इच्छाएं पूरी करते हैं, पर अंत में परिणाम निकलता है दांत सारे गिर गए, पर चना चबाने की इच्छाएं अभी जिंदा है। शरीर बुढ़ा हो गया, पर भोग भोगने की इच्छाएं बुढ़ी नहीं हुई। अर्थ क्या है? अर्थ यही है, पूरी जिंदगी मन की। अच्छा, आपकी उम्र अभी 80 साल है, अर्थात पूरी उम्र आपकी 80 या 100 साल की है। 100 साल जिएंगे ना आप लोग? 100 साल नहीं? अरे हमें तो लगा आप ज्यादा जिएंगे। चलिए, भगवान करे आप 500 साल जिए। चलिए, आज सामान्य उम्र है हम सबकी 80 या 100, अधिक से अधिक 100, कम से कम 80 तो होना चाहिए। 80 के पहले नहीं मरना चाहिए, और फिर मर जाए कोई तो फिर बात अलग है। बाकी पूर्ण उम्र 80 ही मानी जाती है। 100 उम्र पूर्ण है, पर आज 80 लेके चले। चलिए, आपकी माना कि 80 साल की एज हो गई। जिस दिन आप 80 वर्ष के होंगे, उसी दिन भगवान कहें कि 80 साल और लो मेरे से। अब 80 साल और। अब बताओ, उन 80 साल में आपकी इच्छाएं पूरी कर सको तो कर लो, हो जाएंगी। और वो 80 साल जिस दिन पूरे हों, भगवान फिर कह दें फिर लो मेरी तरफ से 80 साल, तो क्या उन 80 साल में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? हाँ? हाँ या ना? ना। पूरी जिंदगी आप 1000 साल ही क्यों ना जियो,
1000 साल में भी आपकी इच्छाएं पूरी ना होंगी। इसलिए इच्छाओं के मुताबिक जिंदगी ना हो, जरूरतों के मुताबिक जिंदगी हो, और मन को वश में करने का आपको ही अभ्यास करना पड़ेगा। और जिस दिन मन वश में हो गया, अब मैं उसके फायदे बोल रहा हूं। मन कैसे वश में होगा? या तो निरंतर कथाएं सुनिए, कीर्तन कीजिए, अभ्यास करिए, भगवान का चिंतन कीजिए। अब हम आपको बताएं कि मन वश में होगा तो फायदे क्या होंगे, वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, एक राजा था। भैया जी, मैया जी, ध्यान से सुनना। एक राजा था। एक छोटा सा दृष्टांत देके हम अपनी पूरी बात स्पष्ट कर देंगे। एक राजा था। उस राजा के राज्य में बाहर से कोई चित्रकार आए, चित्रकारी करने वाले। राजा साहब, हम बहुत बढ़िया चित्रकारी करते हैं, करा लो। राजा बोले, करो। तभी उनके नगर का भी एक चित्रकार आया। बोले, महाराज, मैं भी बढ़िया चित्रकारी करता हूं, आप मेरे से भी कराइए। हाँ हाँ, तुम दोनों करो। तो राजा ने दोनों को आमने सामने की दीवार दे दी। ये एक दीवार ये है और एक दीवार बिल्कुल जस्ट सामने, आमने सामने। बीच से पर्दा डाल दिया। राजा ने एक व्यक्ति को कहा, आप यहां अपनी चित्रकारी करो, आप अपनी चित्रकारी यहां करो। जो विदेश से आए थे, उन्होंने तो राजा से रंग इत्यादि भी लिए, क्योंकि चित्रकारी में रंग तो लगते, तो रंग लिए। पर ये जो इनके राज्य का बूढ़ा चित्रकार था, इसने तो ना ब्रश लिए, ना रंग लिए, ना कोई सामग्री ली। अब राजा को आश्चर्य कि राम राम, ये तो चित्रकार कलर ले रहे हैं, पर ये तो कलर भी नहीं ले रहा, कैसी चित्रकारी करेगा, कैसी पेंटिंग बनाएगा। लगभग दोनों की चित्रकारी 1 महीने में पूरी हो गई। अब वो दिन आया जब दोनों की चित्रकारी आप और हम सब लोग देखेंगे। राजा ने कहा, चलो भाई दिखाओ। तो जो विदेशी लोग थे, उनका पर्दा गिराया गया, देखा गया। राजा ने कहा, वाह, इतनी सुंदर चित्रकारी, सड़क ऐसी बनाई है बिल्कुल हूबहू सच की है, वृक्ष ऐसे बनाए हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष है, झरने ऐसे बनाए हैं बिल्कुल ओरिजिनल है। राजा गदगद हो गए, मैंने ऐसी चित्रकारी पहले कभी नहीं देखी। अब राजा ने कहा, आप अपनी चित्रकारी दिखाइए। उसने अपना पर्दा गिराया तो उसकी दीवार पर जो पेंटिंग यहां पर थी, सेम वही इस दीवार में थी, बिल्कुल हूबहू, और इससे भी बढ़िया। राजा आश्चर्य में पड़ गए, अरे भाई, आपने तो कलर भी नहीं लिए और इतनी बढ़िया चित्रकारी करी कैसे? तब उसने कहा, मैंने कोई चित्रकारी नहीं की। फिर बोले, मैंने तो अपनी दीवार को केवल घिस घिस के इसे दर्पण बना दिया, और जब ये दर्पण बनी तो सामने वाला चित्र अपने आप मेरी दीवार में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी दीवार को घिस के क्या बनाया है, केवल दर्पण। और जब दर्पण बनाएंगे तो सामने वाले का चित्र अपने आप आएगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? आएगा। बस मेरी मां, आप भी अपने मन की घिसाई करो, और मन को इतना घिसो कि उसकी सारी गंदगी हट जाए। और जब मन घिस के आप दर्पण बना देंगे ना, तो जब दर्पण बन जाएगा मन, तो भगवान की छवि, भगवान का चित्र अपने आप आपके मन रूपी मंदिर में उतर आएगा। अपने आप परमात्मा की प्रतिष्ठा आपके मन मंदिर में हो जाएगी। भगवान कहीं भी होगा, आप दर्पण बनाइए तो सही अपने मन को, उसकी छवि उतरने में देर थोड़ी लगेगी। दर्पण जब तक साफ नहीं है तब तक तो आपका चित्र नहीं दिखेगा, और साफ कर देंगे तो अपने आप आपका चित्र दिखेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि साफ आज किया है दिखेगा कल। बस जिस दिन दर्पण साफ होगा उसी दिन
आपका चित्र उसी क्षण दिखेगा। मन रूपी दर्पण जिस दिन आप निर्मल कर लेंगे, उसी दिन परमात्मा साक्षात आपके भीतर होंगे। केवल मन की मैल धुलना है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये सारी झंझट केवल मनी राम की है, केवल मन की। पूरी जिंदगी व्यक्ति मन की इच्छाएं पूरी करता है। मन 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 मन। इसलिए इस मन को समझाओ, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। मन भजन कर, मन भगवान का चिंतन कर। मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। एक राजा ने डिंडोरा पिटवा दिया, जो बकरे का पेट भरेगा मैं उसे अपना आधा राज्य दान कर दूंगा। बकरे का पेट भरना कठिन था क्या? पर राजा पागलों की तरह बात कर रहा, राजा है। अब बहुत लोग हाँ हम भरेंगे। गए बकरे को चराया दिन भर, शाम को लाए तो राजा से कहा देखो पेट बिल्कुल भर गया, दो आधा राज्य। राजा ने कहा हम भी तो ट्राई करें। तो राजा ने थोड़ी सी घास निकाली और बकरे के सामने डाली, तो बकरा फिर घास खाने लगा। राजा बोला पेट भर गया होता तो खाता नहीं, खा रहा है, इसका मतलब अभी पेट नहीं भरा। अब बड़े बड़े लोगों ने ट्राई किया, दो दिन रेगुलर बकरे को चराया, पर राजा जब भी हरी घास दिखाए तो बकरा फिर खाने लग जाए। अच्छा, बकरे का स्वभाव ऐसा ही है, वो कितना भी पेट भरा हो पर उसको फिर हरी घास मिल जाए फिर खाने लगता है। हाँ कि ना? हाँ। ऐसे करते करते बहुत लोगों ने, हजारों लोगों ने ट्राई किया, हजारों लोगों ने किस्मत आजमाई कि बकरे का ही तो पेट भरना है, कठिन क्या है। कोई सफल नहीं रहा। एक संत जी को पता चला, संत जी ने कहा मैं भरता हूं बकरे का पेट।